धम शुद्धं पडमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोक्षम्। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत मनः पर्यय ज्ञान का वर्णन प्रारंभ हुआ था। मनः पर्यय ज्ञान के भेदों को बताने के बाद उस मनः पर्यय ज्ञान का जो विषय है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रूप में बताया जाना था। द्रव्य के विषय में आपको कल बताया गया था ऋजुमति ज्ञान का जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य और विपुलमति ज्ञान का भी जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी थी। द्रव्य के बाद में नंबर आता है क्षेत्र का। किसका? क्षेत्र जानते हैं? क्षेत्र का मतलब जिसे हम स्थान कहते हैं, स्पेस कहते हैं, वह विपुलमति ज्ञान या ऋजुमति ज्ञान जो मनः पर्यय ज्ञान के रूप में है, ये कितना क्षेत्र जान सकते हैं इसके विषय में यहाँ गाथाओं के माध्यम से बताया जा रहा है। गाथा नंबर आज पढ़ना है 455। गाऊय पुदत्तमवरम उक्कसमहोदिजोयण पुदत्तम व्योलमदिस्यय अवरम तस्य पुदत्तं वरम खुणरलोयम। कहते हैं गाऊय पुदत्तम अवरम, ये एक संज्ञा या यूनिट आती है जिसे हम गव्यूति कहते हैं, है ना। ये पुराने मानक हैं। कभी आपने सुने? क्या बोलते हैं इसको? गव्यूति, कुछ भी बोलते हैं, है ना। तो गव्यूति, यह एक कोश को गव्यूति कहा जाता है। कितने को? ये आपको पहले भी बताया था जब नरक में अवधि ज्ञान का क्षेत्र बताया जाना था, तब भी आपको एक कोश से लेकर के शुरू किया था, है ना। एक योजन तक पहुँचे थे। तो उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाऊय पुदत्तम, पृथक्तु संज्ञा भी बताई थी। पृथक्तु माने क्या होता है? 3 से 9 तक की जो संख्या है उसको पृथक्तु कहा जाता है। तो जब 3 से 9 के बीच में कोई भी संख्या बिलोंग कर सकती है तो उसको यहाँ पृथक्तु से कहा जाता है। तो गव्यूति पृथक्तु का मतलब हो गया, क्या हो गया? 3 कोश से 9 कोश तक के बीच का क्षेत्र, है ना। ये अवरम माने जघन्य क्षेत्र है। किसका? जो ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान है वह कम से कम इतने क्षेत्र को जानेगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि अवधि ज्ञान का जो जघन्य क्षेत्र है वहाँ से ऋजुमति ज्ञान का जघन्य क्षेत्र प्रारंभ नहीं हो रहा है। ऋजुमति ज्ञान की अपनी विशेषता है क्योंकि वो संयमी जीव को उत्पन्न होता है, केवल मनुष्य को ही होता है। इसलिए इनका क्षेत्र भी 3 से 9 गव्यूति के माध्यम से प्रारंभ होता है ना। अगर आपको ध्यान हो तो देशावधि ज्ञान में क्षेत्र जो जघन्य था वो निगोद जीव की अवगाहना के बराबर था, और उसको बढ़ाते बढ़ाते जब तक हम गव्यूति तक ले गए तब तक बहुत सारे कांडक हमें पार करने पड़े, जो 19 कांडकों के माध्यम से वो सब आपको बताया गया। तो ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान इतना विशुद्ध है कि वह ऐसे क्षेत्र को भी प्रारंभ से ही 7, 8 या 3 से 9 कोश के बीच में जानेगा। प्रारंभ से ही इतना जघन्य क्षेत्र उसके पास में अवश्य होगा। उक्कसम होदि जोयण पुदत्तम, और जो उत्कृष्ट क्षेत्र होता है उस मनः पर्यय ज्ञान का वह योजन पृथक्तु होता है। गव्यूति से ही बड़ी उपमा योजन की आ जाती है। एक योजन में 4 कोश होते हैं। कितने? है ना। अब आप लोग वर्तमान में किलोमीटर के अलावा कुछ नहीं जानते हैं,
पहले तो कोस भी चलते थे, माइल भी चलते थे, है ना, मील जिसको बोलते हैं, और उससे पहले गव्युति, योजन, ये भी सब चला करते थे। तो ये सब पुरानी मापें हैं कि एक कोस से प्रारंभ करके हम आगे बढ़ते बढ़ते जब योजन तक पहुंच जाते हैं तो उसमें 4 कोस समाहित हो जाते हैं, और ऐसे योजन भी यहाँ पर पृथक रूप में लेना है। तो 3 से 9 योजन के बीच में वह ऋजुमति मनः परे ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र बैठेगा। इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ये ऋजुमति मनः परे ज्ञान के विषय में कहा। अब व्योलमदिश्य अवरम, जो विपुलमति मनः परे ज्ञान का अवर माने जगन्य क्षेत्र है, वो तस्य पुदत्तम, जो ऋजुमति का उत्कृष्ट क्षेत्र था उसी के बराबर ही विपुलमति का जघन्य क्षेत्र समझना। यानी जहाँ ऋजुमति ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा से अंत को प्राप्त हो रहा है, वहाँ से विपुलमति ज्ञान की रेंज शुरू हो रही है ना। तो योजन पृथक्त्व, ये क्षेत्र विपुलमति मनः परे ज्ञान का जगन्य होगा, और यही क्षेत्र बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट रूप से कितना हो जाएगा, तो नरलोयम वरम खु नरलोयम, नरलोक माने पूरा मनुष्य लोक वह उत्कृष्ट रूप से जानने में, उस ज्ञान में आने लग जाता है। मनुष्य लोक का मतलब होता है पूरा 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप प्रमाण क्षेत्र, यह मनुष्य लोक कहलाता है। यह मनः परे ज्ञानी के द्वारा जानने में इतना क्षेत्र आने लग जाता है, और इतने क्षेत्र के अंदर जो उनके लिए द्रव्य होगा उस द्रव्य को वह जानेंगे। इस तरह से विपुलमति और ऋजुमति मनः परे ज्ञान के क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी है। अब यहाँ जो उत्कृष्ट क्षेत्र आया है नरलोक या मनुष्य लोक, उसी के विषय में कुछ और थोड़ा सा यहाँ आगे कहते हैं। गाथा 456 में नरलोएत्य वयणम विखंभणीयामयम नवट्टस्स जम्मा तगणपदरम मणपज्जव खेतमोदिठम। हाँ, नरलोए इति वैणम, जो ऊपर की गाथा में नरलोक शब्द दिया है, इस वचन से आपको क्या समझना है, इसका विखंभ का, विखंभ बोलते हैं विस्कंभ को, और विस्कंभ का मतलब होता है एक तरह से चौड़ाई, उसका यह नियामक है। न वट्टस्य, वट्ट माने वृत्त का नियामक नहीं है। ये क्यों बताया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जो जम्बू द्वीप है वो भी गोल है। कैसा है, सुन रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। जम्बू द्वीप कैसा है, गोल है। जम्बू द्वीप के आगे के समुद्र हैं, द्वीप हैं, वो सभी कैसे हैं, सभी गोल हैं, है ना, वो सभी वलयाकार हैं। तो जब हम 2.5 द्वीप को देखेंगे, जब 2.5 द्वीप की हम एक सीमांकन करेंगे, तो वह मानुषोत्तर पर्वत के माध्यम से होगा, और वो भी गोल ही होगा। तो जब हम इस 2.5 द्वीप का पूरा क्षेत्र निकालेंगे तो वो एक गोलाई में हमारे सामने आएगा। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि उस वृत्ताकार क्षेत्र को नहीं लेना जो गोल में आ रहा है। तो कैसा लेना, आपको लंबाई चौड़ाई में लेना। कैसा लेना, जिसे हम समचतुरस्र कहते हैं, है ना। तो उस तरह से समचतुरस्र रूप में लेना, माने 45 लाख योजन का गोल ना लेकर के उसे आप लंबा चौड़ाई में लेना। तो उससे क्या होगा, वो क्षेत्र थोड़ा और ज़्यादा आएगा, और उसके कारण से वह घन प्रतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो घन प्रतर। प्रतर का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों जुड़ जाती है। तो उतना वह 45 लाख योजन का वह एक घन प्रतर बन जाएगा। वह मन परे ज्ञान का क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि अगर मनः परे ज्ञानी उस मानुषोत्तर पर्वत के किनारों पर भी स्थित अगर कोई देव होगा या विद्याधर होगा, तो उसके मन की बात भी जान लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर गोलाई में ना लेकर के उसे समचतुरस्र आकार में लेना,
ऐसा यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यह उस विपुल मति मनः परे ज्ञान का घन प्रतर प्रमाण, मनुष्य लोक का घन प्रतर प्रमाण, ये उत्कृष्ट क्षेत्र हो जाता है। आगे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे प्रवचन तो आपने कभी सुने नहीं होंगे कि हम कोई भी विषय का ज्ञान जो हम चाह रहे हैं वो ज्ञान हमारे लिए हमारे काम का नहीं होते हुए भी हमारे काम का है, ऐसा सोच करके हमें प्रवचन सुनना हो। क्या समझ में आ रहा है? ज़्यादातर लोगों के मन में क्या होता है, भाई हमें इन चीज़ों से क्या मतलब, क्या लेना देना, आप तो हमें हमारे काम की बातें बताया करो कि हम जो है कैसे जिएं, कैसे खाएं पिएं, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हमारे आपसी संबंध अच्छे बने रहें। इस तरह का ज्ञान तो हमारे कुछ काम में आएगा। क्या सुन रहे हो? ये मन परे ज्ञान को हम जान के क्या करेंगे? ऐसी भावना तो आती होगी, कितने लोगों की आती? देखो, इस तरह के ज्ञान के माध्यम से क्या होता है, हमारा जो विचार है, हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही विस्तृत होता है। हमें ये पता पड़ता है कि दुनिया में केवल इतना ही ज्ञान नहीं है जितना हम देख रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास में जितना ज्ञान है वही सब समाप्त हो गया, उतना ही ज्ञान नहीं है। कोई कहीं स्पेस में कहीं भी जा रहा है, उतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा भी ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं और बड़े बड़े इस क्षेत्र को जानने वाले ज्ञानी भी होते हैं। तो ज्ञान का अगर आपको विस्तार करना है तो आपको ऐसे ज्ञान की बातें सुनना बहुत जरूरी होती है। इसी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कहाँ क्या है और दुनिया कितनी बड़ी है, और दुनिया का मतलब केवल उतना नहीं जितना हमने समझ रखा है। ये मनः पर्याय ज्ञान ये कहीं और नहीं, ये हमारी आत्मा की ही शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मनः पर्याय ज्ञान नहीं है। क्या सुन रहे हो? सब आत्माओं के अंदर मनः पर्याय ज्ञान है, ये मैं दावे से कह रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? सबके अंदर कौन सा ज्ञान है? मनः पर्याय ज्ञान है, सबके अंदर है। एक भी आत्मा संसार में ऐसा नहीं जिसके अंदर मनः पर्याय ज्ञान न हो। जो अपने मनः पर्याय ज्ञान से दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को न जान सके, ऐसा किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब आप कहोगे महाराज है तो कुछ दिखता क्यों नहीं है, कुछ पता क्यों नहीं पड़ता है? वो जो ज्ञान है उस ज्ञान के ऊपर एक आवरण है जिसके कारण से वो ज्ञान काम नहीं कर रहा है। क्या है? ज्ञान के ऊपर किसका आवरण है? उसी ज्ञान को ढकने वाला एक आवरण है जिसको कर्म कहते हैं, और उस कर्म का नाम भी मनः पर्याय ज्ञानावरणीय कर्म है। कौन सा कर्म? तो जब ज्ञानावरणी कर्म है तो कर्म तो तभी संबंध उसका सिद्ध होगा जब उसके माध्यम से कोई चीज दबाई जा रही हो, कोई चीज ढाकी जा रही हो, और ढाकी वही चीज जाएगी जिस चीज का कहीं अस्तित्व हो। नहीं समझ में आ रहा? आवरण किसी चीज पर तब डाला जाएगा जब कोई आवरण के योग्य कोई पदार्थ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब आवरण के योग्य कोई पदार्थ होगा तभी उसके ऊपर आवरण होगा। तो पदार्थ या ज्ञान या गुण वो आपके अंदर है, जब है तो उसी को ढांकने वाला कर्म है मनः पर्याय ज्ञानावरण। इसी तरह से आपके अंदर अवधि ज्ञान भी बैठा है, और उस अवधि ज्ञान को भी रोकने वाला ढांकने वाला कर्म कौन सा? अवधि ज्ञानावरण। आ गई बात समझ में? इसलिए अपने अंतर आत्मा में जब झांको तो कभी अपने मन में विचार कर लेना कि देखो मेरे अंदर इतने बड़े बड़े, आत्मा के अंदर इतने बड़े बड़े ज्ञान हैं, लेकिन ये सब मेरे कर्मों के आवरण के कारण से ढके पड़े हैं, एक अंश भी इनका प्रकट नहीं हो रहा है। और इन आवरणों का माध्यम से उसमें कोई भी एक भी अंश अभी वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकता। इतना पूरा का पूरा ढांक रखा है। आ रहा है समझ में? तो आपके अंदर
ये ज्ञानों के जो आवरण पड़े हैं, अगर हमें ये भी समझ में आने लगे कि हमारे ज्ञान के ऊपर इतने आवरण हैं, तो भी हमारे अंदर इन ज्ञानों के प्रति और कर्मों की व्यवस्था के प्रति एक विश्वास पैदा होगा जो आपके लिए सम्यक दर्शन में काम आएगा। सम्यक दर्शन के लिए अपनी जीवात्मा का श्रद्धान करना है तो वो श्रद्धान भी इसी कर्म के अनुसार करना पड़ेगा कि जीवात्मा में अवधि ज्ञान भी है, मनः परे ज्ञान भी है और आगे आने वाला केवल ज्ञान भी है। लेकिन ये सभी ज्ञान कैसे हैं? सब ढके पड़े हैं। केवल ज्ञानावरण ने केवल ज्ञान को ढाक रखा, मनः परे ज्ञानावरण ने मनः परे ज्ञान को ढाक रखा, अवधि ज्ञानावरण ने अवधि ज्ञान को ढाक रखा। बस फिर भी अपना काम चल रहा है थोड़ा बहुत, किससे? मतिक ज्ञान से और श्रुत ज्ञान से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारी आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं और कितने ज्ञान अभी वर्तमान में हमारे काम कर रहे हैं और कितने ज्ञान बिल्कुल शक्ति रहित होकर के पड़े हुए हैं। ये जानकारी मिलने से ही हमारे अंदर आत्मा का ज्ञान का सही श्रद्धान बैठता है और तभी हमारे अंदर सम्यक दर्शन आदि के भाव बनते हैं, तभी हमारे अंदर ज्ञानावरण आदि कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो इस तरह से आपने क्षेत्र के विषय में जाना। अब यहाँ पर काल के विषय में बताने के लिए आगे की गाथा आती है। दुग तिग भवाहु अवरम सत्तठ भवाहवंति उक्कसम अणनव भवाहु अवरम असंख्यजम व्यूल उक्कसम। कहते हैं अब काल की अपेक्षा से जानना है। काल माने कितना समय पहले का या बाद का यह मनः परे ज्ञान जानता है ना। अब जब हम इस तरह से देखते हैं तब समझ में आता है कि मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान का कितना सा छोटा सा स्वरूप है। कोई भी बात हम पुरानी अपनी भी नहीं जान पाते, दूसरे की क्या जानेंगे। समझ आ रहा है? बचपन से अभी तक की कितनी घटनाएं घटी, कितनी किसको याद रहती हैं? 10 साल 15 साल तक की भी घटना है जो बचपन से 10-15 साल के होने के बावजूद भी आप कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार चोट खाते हैं, कितनी बार हाथ पैरों में लगती है और वो आपके लिए बड़ा पीड़ादायक भी होता है, लेकिन फिर भी सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। समझ आ रहा है? कितनी बार फोड़े होते हैं, कितनी बार जो है डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, कितनी बार कुछ ऐसा होता है जो आपके साथ दुख रूप होता है, तब भी वो आप उसको भूल जाते हैं। तो हमें वर्तमान में भी उस अपने मति श्रुत ज्ञान से कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता। बड़े होने के बाद बड़ी बड़ी घटनाएं याद रहती हैं, छोटी छोटी बातें तो जब तक हमारा इतना विवेक ही नहीं था कि हम कुछ याद रखें, होता रहता था। लेकिन ये मनः पर्याय ज्ञानी अपनी भी जानेंगे, दूसरों की भी जानेंगे, इस भव की भी जानेंगे और आगे पीछे के 2-3 भवों का भी जगन्य से तो मनः पर्याय ज्ञान में क्षयोपशम हो ही जाएगा। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान जघन्य से कम भी कितना भव को जानेगा? 2 या 3 भव नियम से जानेगा। और अगर वही ऋजुमति पर्याय ज्ञान उत्कृष्ट होगा तो उत्कृष्ट से 7-8 भवों तक का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से उसकी आत्मा में दिखाई देगा। आगे पीछे मत करो, एक ही कर लो, चाहे आगे के कर लो चाहे पीछे के कर लो, है ना। हाँ, कुछ भी सही। 7 भवों का ज्ञान आगे पीछे का भी हो सकता है और वह आगे पीछे का मिला करके आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि 3 आगे के 3 पीछे के 1 वर्तमान का। समझ आ रहा है? ऐसे भी 7 कर सकते हो, जैसे भामंडल में 7 भव होते हैं ऐसे भी 7 भव देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से 7 भवों का ज्ञान, 8 भवों का ज्ञान, ये जरूरी नहीं कि 3 आगे 3 पीछे की तरह हो, ये 7 भव पहले के भी जान सकते हैं लगातार। समझ आ रहा है ना? ये मनः पर्याय ज्ञान का एक अपना विशिष्ट क्षयोपशम है। तो इस तरह से पिछले जन्म की बात को जानना
अगर ये आपके ज्ञान में विश्वास में आएगा तो आप पुनर्जन्म पर विश्वास करेंगे, और जिसका पुनर्जन्म पर विश्वास होगा वही आत्मा पर विश्वास कर पाएगा। सुन रहे हैं? आत्मा पर विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका पुनर्जन्म पर भी विश्वास धुंधला हो जाता है, जबकि हम सब देख रहे होते हैं, पुनर्जन्म की घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं। ऐसे अनेक पुनर्जन्मों की घटनाओं को विज्ञान ने भी सिद्ध कर रखा है, लेकिन फिर भी जो है हमारे अंदर एक संशय या भ्रम पड़ा रहता है, जिसके कारण से हम उसे स्वीकारता नहीं देते हैं और हम अपने आत्मा की श्रद्धान करने से वंचित बने रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो ऋजुमति मने परे ज्ञानी जीव होंगे, अगर उनके अंदर उस ऋजुमति का उत्कृष्ट क्षोभसम होगा तो वो 7-8 भवों तक का ज्ञान रख सकते हैं, उसकी बात को जान सकते हैं। इसी तरीके से आगे कहते हैं अड़नव भवाहु अवरम। अब ये विपुलमति मने परे ज्ञान के लिए कहा जा रहा है कि विपुलमति मने परे ज्ञान ऋजुमति से भी बड़ा होता है, तो वह जगन्य से भी अगर भवों को जानेगा तो 7-8 भव जानेगा, 8-9 भव जानेगा, है ना। 8-9 माने जगन्य यहां से शुरू होगा, कम से कम 8-9 भव विपुलमति मने परे ज्ञान जानेगा, और उत्कृष्ट से असंख्य जम, कितने? असंख्यात। सुन रहे हो? असंख्यात जानते हो? हाँ, कुछ जानते ही नहीं। आज के पढ़े लिखे लोग मैथमेटिक्स पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें उतना ही पढ़ाया जाता है कि भाई एक संख्यात होता है जिसे हम न्यूमरेबल हो, और उसके बियॉन्ड जो कुछ भी है वो सब इन्यूमरेबल है, उसी को वो इनफाइनाइट समझ लेते हैं। जबकि आप जैन मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि न्यूमरेबल अलग है, इन्यूमरेबल अलग है, और इनफाइनाइट अलग है। संख्यात अलग होता है, असंख्यात संख्या अलग होती है, और अनंत अलग होता है। असंख्यात को भी हम पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर देख पाते हैं, पूर्ण रूप से उसका भी हम अंत देख पाते हैं, लेकिन वह अंत हमारे ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से ग्रहण करने में नहीं आता। जो अवधि ज्ञानी होते हैं, मने परे ज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान उस असंख्यात की संख्या को पूर्ण पकड़ लेता है, और जो केवल ज्ञानी होंगे उनका ज्ञान अनंत की संख्या को पूर्ण पकड़ लेता है। तो अनंत अपने आप में एक अलग चीज हो गई कि वह असंख्यात से भी बहुत बड़ी संख्या हो गई, लेकिन अनंत का मतलब है कि उसका अंत न हो, और असंख्यात का मतलब है जिसकी हम संख्या अपने गिनती से, अपने दिमाग से न कर सकें, उसका नाम असंख्यात। तो हम इन चीजों के अंतर समझें। ये अंतर समझने के लिए त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में इनके विभाजन दिए गए हैं। असंख्यात कैसे बनता है, पल्य सागर आदि का निर्माण कैसे होता है, इसका पूरा गणित दिया गया है। वो पहले भी कभी बताया गया है, उसे आप सुनेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि असंख्यात भी 3 प्रकार का होता है, अनंत भी 3 प्रकार का होता है। तो ऐसा यह असंख्यात भवों का ज्ञान। अब असंख्यात में भी पल्य का असंख्यातवां भाग रूप असंख्यात यहां पर ग्रहण करना। कितना? जो पल्य एक असंख्यात की माप है, उसका भी असंख्यातवां भाग, माने उतने असंख्यात भवों को वह विपुलमति मने परे ज्ञानी उत्कृष्ट रूप से जानते हैं। यह इनका उत्कृष्ट काल हो गया। समझ में आ रहा है? द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, अब क्या बचा? भव बचा है ना। आज ये मने परे ज्ञान पूरा कर ही लेते हैं, है ना। हो जाए तो थोड़ा सा और आगे भी देख लेते हैं। 458 नंबर की गाथा। आवलीय असंख्य भागम अवरम च वरम असंख्य गुणम तत्तो असंख्य गुणिदम असंख्य लोगम तु व्योलमदि। कहते हैं भाव की अपेक्षा से, है ना। भाव का मतलब यहां समझना पर्यायों की अपेक्षा से। आवली का असंख्यात्मा भाग अवरम माने जघन्य रूप से जानते हैं, है ना। यानी इतनी संख्या प्रमाण भावों को, पर्यायों को वह जघन्य रूप से जानेंगे। आवली की असंख्यात्मे भाग प्रमाण
पर्यायों को वह जघन्य रूप से जानेंगे, और वरम उत्कृष्ट रूप से वह ऋजुमति ज्ञानी उससे भी असंख्यात गुणे उत्कृष्ट रूप से जानेंगे, है ना। माने जो पर्याय सूक्ष्म होती हैं उन सूक्ष्म पर्यायों को भी इतनी संख्या प्रमाण वह ऋजुमति मने पर्याय ज्ञानी उत्कृष्ट रूप से जानेंगे। तत्तो असंख्य गुणदम, फिर विपुलमति मने पर्याय ज्ञानी होंगे जघन्य रूप से। जो ऋजुमति के द्वारा उत्कृष्ट रूप से पर्याय जानने में आई, भाव जानने में आया, उसका भी और असंख्य से गुणा करना, उससे भी असंख्यात गुणित। विपुलमति मने पर्याय ज्ञानी जघन्य रूप से जानेंगे, और उत्कृष्ट रूप से असंख्यात लोक प्रमाण पर्यायों को, भावों को वो जानेंगे। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण, माने इतनी असंख्यात संख्या में उन भावों को जानने की क्षमता उन विपुलमति मने पर्याय ज्ञानी के अंदर आ जाती है। ये उत्कृष्ट रूप से बताया गया। इसके आगे एक गाथा और आती है जिससे ये मने पर्याय ज्ञान का प्रकरण यहाँ अब समाप्त होता है। मध्यम दव्वम खेतम कालम भावम च मध्यमम मृणाणम जानद इदि मणिपज्जव कहिदम समासेण णाणम कहिदम समासेण। हाँ, अभी भी कह रहे हैं ये हमने जो आपको बताया है ये सब संक्षेप से बताया है। क्या सुन रहे हो? संक्षेप समझते हो? हाँ, मतलब अभी कोई डिटेल नहीं की हमने, मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं, केवल बस माइलस्टोन जैसी जो चीज़ें होती हैं ना, हाँ बस, कि आपको जघन्य इतना है, उत्कृष्ट इतना है। जो बीच का है मध्यम, वो तो बहुत विस्तार के साथ होगा। उसके जो असंख्यात भेद हैं, द्रव्य के भी, क्षेत्र के भी, काल के भी, भाव के भी, वो तो आपको अपने आप से समझ लेना ही ठीक पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि मध्यम जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हैं वो सब मध्यम ज्ञान के विषय हैं, और मने पर्याय ज्ञान जो मध्यम रूप में होंगे वो उनको भी जानेंगे। इस तरह से यह मैंने संक्षेप से कथन कर दिया मध्यम भेदों का। जघन्य का और उत्कृष्ट का तो स्पष्ट बता ही दिया। अब मध्यम के ही भेद बहुत सारे होते हैं। तो एक तो लोअर रेंज या लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का बस आपको ज्ञान करा दिया। बीच की जो लिमिट है उसको तो आप जान लेना कि ये सब मध्यम लिमिट है, और ये मध्यम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जानने वाले ये मध्यम मनः पर्याय ज्ञान के जो छह उपसम होंगे वो सब इनको जानेंगे। तो इस तरह से यह जो हमने अभी वर्णन किया है ये सब समास माने कहिदम समासेण माने संक्षेप से किया है, अभी विस्तार नहीं किया है। समझ आ रहा है? संक्षेप का मतलब होता है कि जब हम किसी विषय को पूर्ण रूप से समझने की क्षमता नहीं रखते हैं तो उसके मुख्य मुख्य बातों को समझ लेना है, उसकी मुख्य मुख्य हेडिंग को समझ लेना, मुख्य मुख्य उसके जो टॉपिक हैं उसकी जानकारी ले लेना, और इसके अंदर किस तरह का सब्जेक्ट है इसकी जानकारी ले लेना। ये एक मध्यम या समास रूप से, संक्षेप रूप से ये विषय का वर्गीकरण कहलाता है। विस्तार से तो हर एक चीज की डिटेल कितनी हो सकती है ये आपको पहले बताई जा चुका है कि द्वादशांग में अनेक पदों के माध्यम से इन सब ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, ऐसे पूर्वों की संख्या बताई गई है। ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है जिसमें ज्ञानों के बारे में ही सब कुछ आपको वर्णन मिलेगा। पांचों ज्ञानों का वर्णन पूर्ण रूप से किसमें? अभी तो आपको पूर्वों के नाम भी पता नहीं है ना। जिनवाणी का पर्व आता है, श्रुत पंचमी पर्व आता है। हम अभी ये भी नहीं जानते हैं कि 12 अंग का मतलब क्या और 14 पूर्व का मतलब क्या, या 12 अंग किसको बोलते हैं, ये किसी शास्त्र के नाम हैं या उन शास्त्रों के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके ये अलग अलग वॉल्यूम बताए गए हैं उनके भी नाम हैं, ऐसा भी हमें परिचय अभी नहीं होता है ना। तो जैन लोगों को थोड़ा सा ये परिचय अवश्य होना चाहिए कि द्वादशांग जिसे हम जिनवाणी कहते हैं वह 12 अंग कौन से होते हैं, किस अंग में किस चीज का वर्णन होता है, ये सब्जेक्ट वाइज हमें उसकी नॉलेज कम से कम इतनी टॉपिक के अनुसार होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक में क्या नॉलेज होती है।
है ना। तो ये सब आपको पहले बताया गया है। इससे पहले श्रुत ज्ञान की जब मार्गणा आई थी तो आप उधर के जब पन्ने खोलेंगे तो उसमें आपको इस सब चीज़ की डिटेल मिलेगी। तो ध्यान ये रखना है कि हम इन टर्मिनोलॉजी से अपने आप को बिल्कुल परिचित रखें। जब बिल्कुल ही नए लोग और पढ़े लिखे लोग भी बिल्कुल इन सब शब्दावलियों से अपने को अपरिचित दिखाई देते हैं, तब हमें थोड़ा सा लगता है कि दुनिया में ये लोग बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, ये अपने वास्तविक सम्यक ज्ञान से बहुत ही दूर हैं, है ना। तो इस तरह से 12 अंग हैं, 14 पूर्व हैं, ये बड़े बड़े शास्त्रों के भेद हैं। ऐसा समझ करके हम कभी उन शास्त्रों के केवल नाम ही दोहराएं, पढ़ें, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उन 14 पूर्वों में एक पूर्व आता है जिसे ज्ञान प्रवाद पूर्व कहते हैं। उसमें ये 5 ज्ञानों की इतनी डिटेल होती है, उसके कितने पद होते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो करोड़ों करोड़ों पदों के माध्यम से ये सब डिटेल बताई जाती है। तो इसलिए यहाँ लिखा है, ये सब हमने संक्षेप से बताया है। डिटेल से तो जो पूर्व का ज्ञान होगा वो जानने में आएगा, तब वो डिटेल होगी उसकी, है ना। अभी ये संक्षेप भी इतना बड़ा लग रहा है। कई लोग हमसे कहते रहते, महाराज आपको क्या पड़ती है जो आप इतने कठिन कठिन ग्रंथ लोगों के सामने पढ़ाने लग जाते हो, हैं। छोटे छोटे से ग्रंथ हमें पहले बताने चाहिए, पहले हमारा बेसिक लेवल बढ़ाना चाहिए। भाई हमने देखा है, मैं 10 साल से 20 साल से देख रहा हूँ, हर आदमी यही कहता है, मुझे बेसिक नॉलेज दे दो, बेसिक। भाई तुझे बेसिक नॉलेज कब होगी? मुझे पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी हो गई, तुझे पढ़ते पढ़ते जिंदगी होगी, बेसिक नॉलेज नहीं हो पाई अभी तक। कभी नहीं समझ आ रहा है, कब होगी बेसिक नॉलेज? आखिर जब तुमने द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, रत्करण साहब का चार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, वर्धमान स्तोत्र भी पढ़ लिया, तो अब इतनी नॉलेज होने का बेसिक नॉलेज नहीं हुई? तत्वार सूत्र पढ़ लिया और भी अनेक चीजें पढ़ चुके होंगे, तो बेसिक नॉलेज तो सब होती है। जब तक हम अपना थोड़ा सा भी विचार भाव आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम फिर इन चीजों को कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये ग्रंथों का कम से कम परिचय हो रहा है, आप लोग कम से कम गाथा को सुन रहे हैं, क्या विषय होता है, कभी ना कभी आपके दिमाग में वो चीज याद रह जाती है, तो वह भी आपके अंदर एक ज्ञान का संस्कार बन जाता है जो कभी ना कभी भविष्य में काम आता है। तो हमें किसी भी चीज से ऐसे बिल्कुल ही डरना नहीं चाहिए। हमें इस तरह के सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का एक अपने अंदर सौभाग्य समझना चाहिए कि चलो कम से कम हम सुन करके पढ़ करके अपने आप के पुण्य को सराहें कि हमें ऐसी विशिष्ट बातें सुनने को पढ़ने को मिल रही हैं, है ना। तो ये विचार जब अपने अंदर आएगा तभी हमें इन ग्रंथों की विषय वस्तु को जानने की उत्सुकता होगी। ये उत्सुकता होनी चाहिए। आज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए ये सब विषय अच्छे ढंग से आने का, उन्हें ज्ञान होने का, उनके अंदर एक भाव पैदा होना चाहिए। इसलिए ये ग्रंथ आपको कहना चाहिए सामान्य रूप से प्रवचन के समय में ये सब प्रवचन के रूप में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। बाकी प्रवचन तो आप पढ़ते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। जो लौकिक और सामाजिक प्रवचन होते हैं वो भी कभी कभी होते ही रहते हैं, मना नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी में नहीं निकलना चाहिए। हमें कुछ विशिष्ट सिद्धांत भी सीखने चाहिए। पेपर लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, आपको पता नहीं? एक पेपर हो भी चुका है 30 गाथाओं तक का, है ना। तो सब व्यवस्थाएं आपके लिए चल रही हैं, आप उन व्यवस्थाओं का लाभ लें। तो आज ये मने परे ज्ञान का प्रकरण पूरा हो गया है और आगे बस छोटा सा प्रकरण और बचा है और ये ज्ञान मार्गणा समाप्त हो जाएगी एक प्रवचन के बाद में।